थैंक्स ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यादव एजुकेशन हब। मैं एक एस्थेटिक्स जो हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं उसका एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मीन, मीडियम, मोड एंड रेंज चारों आपको समझा रहा हूँ। जो एक नंबर क्वेश्चन में अधिकतर ये सब पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे पहला है मीन। जैसे मीन तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया 2, 5, 8, 7, 9, 6, 4, 2 इसका मीन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इसका जो सलूशन होता है बहुत ही आसान है और आसान तरीके से भी मैं आपको समझाऊंगा जो आप एक बार में ही समझ जाएंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सेकेंडों में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो संख्याएं दी गई हैं इन सब का योग हम ज्ञात करेंगे और जितनी ये संख्या दी गई है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, इसी को माध्य बोलते हैं। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे 2 + 5 + 8 + 7 + 9 + 6 + 4 + 2 अपॉन। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या है तो इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये अब जोड़िए, पहले कितना हो रहा है? 2 5 7 7 8 15 15 7 22 22 और 9 31 31 और 6 31 6 37 37 और 4 41 41 और 2 43। ये आपका 43 हो गया। 43/8 ये वाला 8 लिख दीजिए। अब इसके बाद इसको कटाना है आपको। तो कैसे इसको काटेंगे? जैसे 8 × 5 = 40 और ये आपका 3 बच गया। तो मैं यहाँ पे आपको एक रूप से समझा देते हैं जो आसानी से आप समझ जाएंगे। 8 × 5 = 40, 3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पॉइंट दीजिए 0, 8 × 3 = 24, 6 0, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 7 = 56, 4 आ गया यहाँ पे 40, 8 × 5 = 40। अर्थात इसका जो मीन होगा 5.375, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आपका आता है माध्यिका, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीडियन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हम आरोही क्रम में पहले सजाते हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। तो इसको कैसे हम लिखेंगे? देखिए पहले ये जो संख्या हमें दी गई है इसको बढ़ते हुए क्रम में हम लिख लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 1, उसके बाद क्या है? 3, उसके बाद क्या है? 4, उसके बाद क्या है? 5, उसके बाद क्या है? 6, उसके बाद आपका 8, उसके बाद 11। तो ये माध्यिका का मतलब होता है कि बीच वाला। तो हम इन संख्याओं में देखेंगे कि ये संख्या ऑड है या इवन है, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या में तो निकालना आसान होता है। 3 इधर से अंडरलाइन कर दीजिए, 3 इधर से अंडरलाइन कर दीजिए, और जो बीच वाली जो संख्या हुई यही इसका माध्यिका होती है, मीडियन होता है। तो 5 इसका आंसर हो गया। कभी कभी होता है इसमें सम संख्या आ जाता है। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 15 12, वो 3 4 5 6। तो इसमें हम कैसे निकालते हैं? तो ये देख लेते हैं कि 2 इधर से संख्या हम निकाल दिए, 2 इधर से निकाल दिए, ये दोनों हमारी ये मीडियन होती है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे 6
और प्लस 8, इन दो संख्याओं को जोड़ करके कितनी संख्या है, तो 2 है। तो इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 6 14, 14 में 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो 2 7 14, तो इसका कितना हो गया, 7 इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद आप बहुलक को देखिए। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं। और ये इसमें हमको ये देखना है कि ये जो भी संख्या दी गई है इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो बार बार आई है और सबसे ज्यादा बार आई है, इसी को बहुलक बोलते हैं। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए एक पहले यहाँ पे लिख लिए, तो एक देखिए कितने बार आया, इसको हम ऐसे गोला जैसे बनाते जाते हैं, 1 2 3 4, ये एक कितने बार आया है, तो 4 बार आया है, ठीक है। उसके बाद आप 4 को लीजिए, यहाँ पे 4 लिखिए, और 4 देखिए कितने बार आया है, तो 1 2, 4 कितने बार आया है, तो 2 बार आया है। उसके बाद 5 देखिए कितने बार आया है, तो 1 2 3 बार आया है, 3 बार। उसके बाद आपका 6 बच गया, तो 6 देखिए 1 बार आया है, और 8 आपका 1 बार आया है। तो इसमें देखिए एक जो संख्या है ये कितने बार आई है, तो 4 बार आई है, ठीक है। एक संख्या 4 बार, 4 संख्या 2 बार आई है, और 5 संख्या 3 बार आई है। तो एक इसमें क्या है, यही इसका आंसर है और यही इसका मोड है। अब इसके बाद परिसर देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, इसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। तो इसमें ये जो सीरीज दिया गया है इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या पहले कौन सी है। तो इसमें देखिए ध्यान से 6 5 12 2 9 6, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो इसमें बड़ी संख्या हमारी क्या मिल गई, बड़ी संख्या आपका हो गया 6, और छोटी संख्या इस सीरीज में क्या है, छोटी संख्या ये आपका 2 है। तो इसमें क्या करेंगे, 12 में से 2 घटा देंगे, और तो कितना हो जाएगा 10। और इस जो सीरीज है इसका जो परिसर है वो 10 हुआ, यही इसका आंसर हो गया। आई होप ये आपका जो सांख्यिकी स्टैटिक्स का जो बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले लेक्चर में आपको और जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसको आपको मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।